नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल साकला आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट का एक सवाल देखने वाले हैं जो कि डबल शिफ्टिंग का है। और इस डबल शिफ्टिंग में हम एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे ये जो है 95% सवाल हमेशा आता ही है। कहने का मतलब यदि डबल शिफ्टिंग के यदि 10 सवाल आप कहीं पर देखेंगे तो उसमें से 8 सवाल आपको इसी मेथड के मिलेंगे। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक इनपुट गिवन है और इस इनपुट से आपको बता रखे हैं कि आगे इसके 5 चरण दे रखे हैं, स्टेप्स। और इसने आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि स्टेप 5 जो है इसका अंतिम चरण है। इसका मतलब दिस वन इज द लास्ट स्टेप। तो स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। इसका मतलब जो स्टेप 5 है दोस्तों, दिस वन लास्ट स्टेप, इसका मतलब ये आउटपुट है दोस्तों। जो अंतिम चरण होता है वो इस इनपुट आउटपुट का अंतिम चरण, वो इस इनपुट आउटपुट का आउटपुट होता है। तो दोस्तों, अंतिम चरण सबसे पहले आप ध्यान से देखें, वो दिस वन है। तो आप इस अंतिम चरण को सबसे पहले समझ लें कि अरेंजमेंट कैसे हुआ। दोस्तों, आउटपुट को सबसे पहले यहाँ पर अंतिम चरण को देखें, 5वां जो कि यहाँ पर गिवन है। और इसमें देखें कि ये अरेंजमेंट, इसका मतलब आपको लॉजिक को ढूंढना है। दोस्तों, लॉजिक जब आप ध्यान से देखोगे तो एक अल्फाबेट और एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, ये अल्टरनेट है। और सबसे पहले अल्फाबेट फिर नंबर, अल्फाबेट नंबर। और ये अल्फाबेट जो है इसका फर्स्ट लेटर देखें, वर का W है और फिर T है और P। यहाँ पर जो अल्फाबेट है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है और संख्याएं जो हैं वो भी यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो दोस्तों, यहाँ पर अल्फाबेट का भी डिसेंडिंग ऑर्डर है और संख्याओं का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते हुए हैं दोनों। लेकिन डबल शिफ्टिंग का सवाल कैसे पता चला, उसके लिए आपको हर एक चरण स्टेप्स को ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इनपुट में टॉक लिखा था और यहाँ पर टॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉकलाम है और उसके बाद में फॉर लिखा हुआ है। इसका मतलब टॉक को इसने आगे लिखा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि सबसे छोटी संख्या 4, जितनी भी यहाँ पर संख्याएं हैं जैसे कि 4, 32, 45, 17 और 54, इसमें सबसे छोटी संख्या 4 तो आगे लिखा। और जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट लेटर का सबसे छोटा लेटर D 4 पे आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उसको आगे लिखा। तो दोस्तों, पहले स्टेप में सबसे छोटी संख्या और सबसे पहले जो अक्षर आने वाला है लेटर उसको लिखा। अगले ही स्टेप में आपको पता चलेगा कि डॉकलम और फॉर को जब हम आगे लाए तो सेकंड स्टेप में वो अंदर की तरफ जाने लगा। और जैसे ही हम सेकंड स्टेप में डॉकलम फॉर को अंदर की तरफ शिफ्ट किया तो उसके तुरंत आगे जो है, अब जो जितनी भी संख्या बची हुई हैं इसमें सबसे छोटी संख्या आगे और जितने भी लेटर्स हैं उसमें सबसे छोटा लेटर जो है, जैसे कि यहाँ पर टॉक, प्राइम, लीडर एंड वर में L12 पर, तो उसको आगे लाया गया। इसका मतलब हर एक स्टेप में एक संख्या और एक अल्फाबेट को आगे लाएगा और नेक्स्ट स्टेप में उसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। सबसे पहले स्टेप यहाँ पर D मतलब फॉर एंड फॉर को आगे लेके आया, नेक्स्ट स्टेप में वो अंदर की तरफ मूवमेंट करने लगा, थर्ड स्टेप में और वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। ऐसे जो सबसे पहले लाया गया वो अंदर की तरफ मूवमेंट करते करते लास्ट स्टेप में सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। जिस चीज को आप अगले स्टेप में आगे लेके आएंगे, जैसे सेकंड स्टेप आप लीटर 17 को लेके आए थे, तो वो अगले स्टेप में नेक्स्ट अंदर की तरफ, फिर अगले स्टेप में अंदर की तरफ और फिर अगले स्टेप में अंदर की तरफ। इसको बोलते हैं दोस्तों इनर अरेंजमेंट। ये दोस्तों डबल शिफ्टिंग का सवाल है क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो शिफ्ट हुए हैं दोस्तों एलिमेंट, एक संख्या और एक अल्फाबेट। डबल शिफ्टिंग में ये आगे जाके पीछे की तरफ, आगे जाके पीछे की तरफ, इसका मतलब ये जो है इनर अरेंजमेंट का सवाल है। दोस्तों, डबल शिफ्टिंग का ये इनर अरेंजमेंट का सवाल है। और जब जब ये इनर अरेंजमेंट का सवाल आता है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि आपको जो भी सवाल में इनपुट दिया जाएगा उसका आप डायरेक्ट आउटपुट लिखें और आउटपुट से ही आप स्टेप्स को लिखें। और ये आपका टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट होता है। आप जब पहले समझते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन यदि उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल आपका मात्र 1 मिनट के अंदर 500 सवालों का जवाब दे देगा। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं।
तो दोस्तों आपके सामने जो इनपुट आने वाला है उसमें सबसे पहले उसका आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट में दोस्तों लगातार आप एक अल्फाबेट, एक संख्या, एक लगातार अल्फाबेट संख्या लिखेंगे, लेकिन यहां पर ये घटते हुए हैं तो हम उसी प्रकार से उसका आउटपुट लिखेंगे। और आउटपुट से कैसे आप स्टेप्स लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इनर अरेंजमेंट का जब भी सवाल आता है तो ये कभी भी 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है। तो दोस्तों आपके सामने इसी सवाल पर आधारित इनपुट आपके सामने ये रहा। दोस्तों आपके पास में ये जो इनपुट है इसका सबसे पहले कुछ लाइन यहां पर छोड़ के मैं आउटपुट लिखने वाला हूं। आउटपुट जो होता है वो अंतिम चरण होता है और हमने सबसे पहले उस एग्जाम्पल को समझ लिया है। हमको मालूम है कि अल्फाबेट में सबसे पहले अल्फाबेट फिर नंबर, अल्फाबेट नंबर लिखेंगे और वो घटते हुए। तो दोस्तों यहां पर जितने भी यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं अल्फाबेट, उसका फर्स्ट लेटर सबसे बड़ा यहां पर जब ध्यान से देखोगे तो डी, एम, एफ, बी, पी और जे में पी है दोस्तों, क्योंकि पी यहां पर 16 पे आता और एम 13 पे। तो सबसे बड़ा यहां पर जो लेटर्स रहा है वो प्राइम दोस्तों, तो यहां पर मैं प्राइम लिख दूंगा। इसका मतलब मैं पी लिखूंगा दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं प्राइम को पी। और अब जितने भी संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 71 है दोस्तों, तो यहां पर 71 में लिखूंगा। तो ये कंप्लीट हुआ जिसमें पी चला गया और 71 चला गया। अब जितने भी अक्षर बचे हैं उसमें सबसे बड़ा अक्षर जो है वो यहां पर एम 13 पर आता, तो एम होगा दोस्तों। और जो संख्या यहां पर बची हुई है इसमें सबसे बड़ी संख्या 65 है, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा दोस्तों। एम 65 के बाद में जितने भी अक्षर हैं उसमें सबसे बड़ा जम्मू होगा, क्योंकि जे 10 पर आता तो यहां पर जे लिखना पड़ेगा। और 65 के बाद में जो भी संख्या बची उसमें सबसे बड़ी जो है वो 58 हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, अब जितने भी अक्षर हैं उसमें सबसे बड़ा अक्षर जो है वो एफ होगा दोस्तों, क्योंकि एफ जो है 6 पे आता फॉरगेट। तो एफ यहां पर सेट किया और सबसे बड़ी जो संख्या है वो 43 यहां पर सेट होगी। उसके बाद में सबसे बड़ा अक्षर जो है इसमें बेस्ट ही बचा हुआ है, तो यहां पर बेस्ट लिखेंगे दोस्तों। सॉरी, बेस्ट भी है और डिस्पाइट भी है, तो सबसे बड़ा लेटर यहां पर डिस्पाइट का डी होगा और सबसे बड़ी संख्या 39 दोस्तों। डी और 39 के बाद में बेस्ट बी बचेगा और बी के बाद में जो संख्या है वो 7 है। तो दोस्तों आपने इस इनपुट में अल्टरनेट एक लेटर और एक संख्या यहां पर नंबर को लिख लिया है, लेटर नंबर, और ये सभी जो है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया। लेकिन आपको मालूम है कि जब हमने इसका एग्जाम्पल समझा था तो उसमें लॉजिक ये था कि सबसे पहले 2 एलिमेंट को आगे लेके जाओ और उसको घुमाते हुए इनर अरेंजमेंट से सबसे पीछे लेके जाओ। इसका मतलब जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे लास्ट के 2 एलिमेंट सबसे पहले शुरू होंगे। आपको ये लेआउट दिख रहा होगा दोस्तों, सबसे पहले आगे लेके जाओ और घुमा के उसको हर एक स्टेप में पीछे की तरफ और सबसे लास्ट में वो यहां पर सेट होगा दोस्तों। इसका मतलब इसका जो पहला स्टेप बना था उसमें सबसे पहले B7 मतलब बेस्ट और 7 आगे लिखा गया था, तो इसको मैंने आगे लिख लिया है ये B7 दोस्तों। अब जो भी बच गया उसको इसमें से है जैसे जैसे उतारेंगे। जैसे B और 7 को मैंने यहां पर लिखा तो जो बच गया उसको है जैसे जैसे, इसका मतलब D यहां पर आएगा, 7 नहीं आएगा दोस्तों, आ चुका है तो माइंड आएगा, उसके बाद में 58 आएगा, फिर फॉरगेट आएगा, फिर 71 आएगा। बेस्ट नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि बी आ चुका है। अब आएगा दोस्तों प्राइम 43, जम्मू 39 एंड 65। ये दोस्तों इसका पहला स्टेप था। अब आपको मालूम है कि डबल शिफ्टिंग में सबसे पहले ये 2 सेट हो चुके हैं और ये अंदर की तरफ इनर अरेंजमेंट हुआ, उसके आगे के 2 और आप यहां पर ले लें। देन सेकंड स्टेप में डिस्पाइट और 39 का काम हुआ, तो यहां पे डी लिखेंगे दोस्तों और इधर 39। और डी 39 के बाद में आप इसमें से डी 39 को हटा के बाकी सब है जैसे जैसे लिखें, तो यहां पर आ गया दोस्तों बी और यहां पर 7, डी यहां पे आ चुका है, एम लिखेंगे, 58 लिखेंगे दोस्तों, एफ लिखेंगे, 71 लिखेंगे, पी भी लिखेंगे, 43 भी लिखेंगे, जे लिखेंगे और उसके बाद में 39 नहीं लिखेंगे, आ चुका है 65। तो दोस्तों पहले स्टेप में B7 का काम हुआ, सेकंड स्टेप में B7 आगे अंदर की तरफ गया और उसके बाद में D39 आया। तो दोस्तों वैसे ही आप अब एक एक लेते जाएं आगे, लेकिन ये डबल शिफ्टिंग है इसलिए 2-2 लेंगे और यहां पर F43 को आगे लिखेंगे दोस्तों। F43 आगे आया, उसके बाद में यहां पर D39,
उसके बाद में B7। देखो दोस्तों B7 अब धीरे धीरे अंदर की तरफ यहाँ पर इनर अरेंजमेंट करने लगा और सेकंड स्टेप में जो D39 लाए थे वो भी अंदर की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पर जो F43 यहाँ पर सेट हो चुका है F43, तो अब जो इसमें से F43 नहीं लेंगे, बाकी सब है जैसे जैसे उतार लेंगे। यहां से आप काट के भी लिख सकते हैं, तो यहां पर M58 71 PJ65 दोस्तों चौथा स्टेप आपके सामने होगा और चौथे स्टेप में J58 आगे आएगा। तो J58 यहां पर लिख लिया है और आगे यहां पर है जैसे जैसे लिखेंगे ये वाला D39, उसके बाद में B7 और यहां पर J58 हम लिख चुके हैं सबसे आगे। तो जो बच गया M71 P65, तो इसको लिखा है। एक और स्टेप में पांचवें में दोस्तों M65 को इस बार आगे लाया जाएगा और M65 के बाद में जो बचा है J58 F43 D39 B7। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमने पिछला उतारा है, लेकिन जब आप देखोगे M65 यहां से हटेगा और बचेगा 71 एंड P। अगले स्टेप में दोस्तों 71 एंड P को हम यहां पर सेट कर देंगे एंड दिस वन इज द सिक्स्थ स्टेप। अब आप कहेंगे दोस्तों कि जब इनर अरेंजमेंट का सवाल आता है तो यहां पे ऑटोमेटिक नहीं आता क्या? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं आ पाता, क्योंकि यदि आता है ऑटोमेटिक तो पहले स्टेप में आता, उसके बाद नहीं आता, क्योंकि B7 आगे आने के बाद सब कुछ यहां पर पीछे चला जाएगा और जब सभी पीछे हैं तो ये रास्ता रोक देगा। अब धीरे धीरे इसमें आगे आएगा तो कोई भी ऑटोमेटिक आ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये एक बेनिफिट होता है इनर अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट में, और इसमें जितने भी स्टेप्स हैं आप आउटपुट से ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर लास्ट स्टेप में हम बैकवर्ड नहीं जा सकते, हमेशा फॉरवर्ड ही जा पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं बैकवर्ड आया भी नहीं, मैंने यहां पर शॉर्ट ट्रिक के लिए यहां पर इनपुट से आउटपुट लिखा और आउटपुट से शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने यहां पर टाइम सेविंग के लिए कॉन्सेप्ट लागू किया, वरना मैं इनपुट से ही आगे आ रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं आप कि यहां पर जब भी लास्ट स्टेप का सवाल आता तो उसमें कभी भी हम बैकवर्ड नहीं जा पाते, लेकिन बैकवर्ड पूछता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है। लेकिन यहां पर मैं बैकवर्ड नहीं गया दोस्तों, ये टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको ये ऐसा बताया। अब दोस्तों ये मैंने इस इनपुट के सभी स्टेप्स लिख लिए हैं। अब इस स्टेप्स को देखते हुए आगे के 5 सवालों का आंसर देंगे, जिसमें पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों ये जो पहला सवाल है इसमें मैंने सॉल्यूशन को भी यहां पर टेबल फॉर्मेट में दे दिया, जो कि आपको अभी निकालना सिखाया था, और अभी जिस सवाल को हमने समझा है वो ही यहां पर लिखा है मैंने। तो दोस्तों उसमें जो इनपुट दिया हुआ था उसके हर एक स्टेप को अब मैंने यहां पर प्रिंट कर लिया है और इसी में से आपको आंसर देना है। इसने बोला कि दोस्तों चरण 4 में बाएं से जो चौथा है, तो दोस्तों चौथा चरण यहां पर है और चौथे में बाएं से चौथा जो है 43 है। तो दोस्तों यहां पर 43 होगा। और इसने बोला चरण 3 में दाएं से 7वें तत्व, तो दोस्तों चरण 3 ये है तीसरा, और दाया यहां से राइट से और राइट से 7th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 एंड 7th यहां पर 7 है। तो दोस्तों इसने बोला कि चरण चौथे में बाएं से जो चौथा 43 है और चरण तीसरे में दाहिनी ओर से राइट से जो 7वां तत्व 7 है, इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो दोस्तों 43 और 7 का आपको अंतर पूछा गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 43 में से 7 घटाना है। दोस्तों 43 में से जब आप 7 घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो 36 वैल्यू मिलेगी। तो पहले का जो आंसर आया है वो आपका डी विकल्प हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड आपके सामने, और इसने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है चरण चौथे में दाएं छोर से तीसरे के बाएं से छठा तत्व है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि चौथे चरण में बोला है तो आपको इसमें देखना होगा, और इसमें बोला कि दाहिनी छोर से तीसरे के, इसका मतलब यहां पर ये लेफ्ट होता है बाया और ये राइट होता है दाया। इसने बोला दाहिनी छोर से जो तीसरा तत्व होगा, थर्ड एलिमेंट जो होगा इसके बाएं। तो दोस्तों किसी भी पंक्ति का लेफ्ट और राइट एंड ये फिक्स है, लेकिन इसका राइट एंड से जो तीसरा तत्व है ये इसके लेफ्ट में, मतलब बायने से छठा यहां पर बोला है, तो यहां पर इधर जाएंगे। तो दोस्तों दाहिनी ओर से पहले तीसरे आए, फिर उसके बाईनी ओर इधर 6 गए, इसका मतलब राइट से जो टोटल हम कितना गए, तो हम इसको ऐड करेंगे 3 और आगे 6, तो यहां पर 3 + 6 यहां पर 9 हुआ दोस्तों। तो 9th जो लेटर होगा या नंबर होगा, एलिमेंट, वो आपका आंसर होगा।
तो दोस्तों यहां पर इसने बोला कि चौथे चरण में, इसका मतलब इसमें देखेंगे और राइट से तीसरे एलिमेंट के लेफ्ट में छठा, इसका मतलब आपको राइट से 9वां एलिमेंट देखना है। तो इधर देखेंगे दोस्तों, ये पहला है 65, सेकंड प्राइम है एंड थर्ड 71, फोर्थ माइंड है, 5 7 है, सिक्स्थ यहां पर बेस्ट हो गया। उसके आगे हम चलेंगे तो सेवंथ यहां पे 39, 8 डिस्पाइट है एंड यहां पर 9 43 है। इसका मतलब सेकंड का जब फोर्थ स्टेप में हम दाहिनी ओर से 9वें तत्व के पास में गए तो हमको मिला है 43। इसका मतलब सेकंड का जो आंसर हुआ दोस्तों वो आपका बी विकल्प हुआ है, और ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा आपके सामने, और इसने बोला कि चरण 3 में तीसरे सवाल में आपको तीसरे स्टेप की ही बात करनी है, और इस तीसरे स्टेप में इसने बोला कि कौन सा शब्द या संख्या जो है बाएं से 5वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से आपको 5th पोजीशन बतानी है। तो तीसरा चरण ये, और इधर से लेफ्ट से ही आपको 5वां बताना है। तो पहला फॉरगेट है, सेकंड 43 है, तीसरा डिस्पाइट है एंड चौथा 39, और जो 5वां पूछा है दोस्तों वो आपका बेस्ट हुआ है। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो आपका ई विकल्प हुआ है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने ये रहा। दोस्तों चौथा सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, और इसने बोला कि 39 बेस्ट, 7 माइंड एंड 71 ये लगातार जो है कौन से चरण में समान कर्म, मतलब 39 के बाद में बेस्ट, बेस्ट के बाद में 7 होना चाहिए, 7 के बाद में माइंड, और माइंड के बाद में 71, ये कौन से चरण में है जैसे जैसे लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों अब जब आप इस 6 चरणों को आप ध्यान से देखोगे, इन 6 स्टेप्स को ध्यान से देखोगे, तो 39 जो है यहां पर है, फिर बेस्ट है, 7 माइंड एंड 58 आ गया। हमको माइंड के बाद में 71 चाहिए था, माइंड के बाद में 58, तो ये नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पे 39 भी है, बेस्ट भी है, 7 भी है, माइंड भी है, 71। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है लगातार वो कर्म से समान क्रम जो है इसी में मिल गया है। आगे यहाँ पे 39 तो है, बेस्ट भी है, 7 भी है, लेकिन माइंड नहीं है। इसका मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये चौथे चरण के ही लगातार है, समान क्रम के हैं। आपको यही पूछा गया है कि ये लगातार क्रम के किस में मिलेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो 4th स्टेप में मिलेंगे। तो दोस्तों चौथे का जो आंसर हुआ है वो आपका बी विकल्प हुआ है। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहाँ पर जो 5वां सवाल है इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम व्यवस्था के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये जो इनपुट है इसका आउटपुट जब हम निकालेंगे तो टोटल कितने स्टेप्स यहाँ पर बनेंगे। तो दोस्तों आपने देखा है कि यहाँ पर टोटल 6 चरण बने तभी जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों 6। तो इसने बोला कि कितने चरणों की, कितने स्टेप्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर 6 होगा दोस्तों। इसका मतलब 5 का जो आंसर हुआ है वो ई विकल्प हुआ है दोस्तों। आई होप कि ये इनपुट आउटपुट का डबल शिफ्टिंग का इनर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। आगे मैं और ऐसे सवाल लेके आने वाला हूं दोस्तों। तब तक आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, और अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।